Good afternoon, everyone. Good afternoon. Today we are started a very न्यू ड्रग दैट इज लता करंज। और जिस तरीके से आप इसके सीड्स देख रहे होंगे, आपके दिमाग में ख्याल तो आ ही रहा होगा कि ये किस तरीके का क्या है, प्लांट है। तो चलो आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो काफ़ी अच्छा प्लांट है और काफ़ी ज़्यादा हमें हिस्ट्री से जोड़ता है, यानी कि हमें क्या होता है, थोड़ी हिस्ट्री के रहस्यों के बारे में भी ये क्या है बताता है। तो आइए आज हम इसको खत्म करते हैं। अगर मैं बात करती हूँ इसके किसके ऊपर, इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर, तो ये क्या है, प्रभावी वनस्पति है। इसे सामान्य बोलचाल में फीवर नट बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? फीवर नट बोला जाता है। यानी कि क्या होता है कि शायद ये किस पे काम करती होगी, शायद ज्वर पे काम करती होगी, इसीलिए इसको फीवर नट बोला जाता है। यानी कि ये विषम ज्वर के उपचार के लिए क्या है, प्रसिद्ध औषध है। यानी कि क्या होता है कि मलेरिया के पेशेंट्स को क्या है, ये दी जाती है। अब आयुर्वेद संहिताओं में इसका जो वर्णन है वो एक कंटीली और वही लता के रूप में करते हैं। यानी कि इसमें क्या होती है, क्या होते हैं बच्चा, कांटे होते हैं। क्या होते हैं बच्चा? कांटे होते हैं इसमें। ठीक है, आइए देखो अब यहाँ पर अपन बात करते हैं। ठीक है, कोई जो यहाँ पे बैठा हुआ इंसान है, डर मत जाइएगा इन प्यारी प्यारी आंखों को देखकर। देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने बोला है कि इसे कुबेराक्ष बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कुबेराक्ष बोला जाता है, क्योंकि कुबेर जो है उसकी आंखों के समान क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर होती है, इसकी जो आंखों की है, आंखों का जो तेज है उसके समान होती है, इसलिए इसको कुबेराक्ष बोला जाता है। और कंट की करंज बोला जाता है, क्योंकि ये कांटों युक्त होते हैं। क्या बोला जाता है बच्चों? कंट की करंज और कुबेराक्ष बोला जाता है। यानी कि कांटा करंज कंजा या करजुआ इसको बोला जाता है। एक जैसे नेम है, कांटा करंज कंजा या करंजुआ इसको क्या है बोला जाता है। वानस्पतिक नेम क्या हो जाएगा इसका? सिजलपीनिया क्रिस्टा। क्या हो जाएगा? देखो सिजलपीनिया इसका बोटेनिकल नेम हो जाएगा। और फैमिली क्या है वही बच्चा, फेबेसी फैमिली इसकी क्या हो जाएगी, हो जाएगी। तो आज हम देखने वाले हैं इसके बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन के ऊपर। तो यहाँ पर इसका रहस्य खुलता हुआ कि कुबेर की आंख के जैसा दिखने वाला क्या है, कुबेराक्ष है। स्वरूप की बात करते तो एक बहुवर्षायु क्या है, लता है। क्या है, मैं शुभ बोलने वाली थी क्योंकि काफी ज्यादा ड्रग जो है शुभ है, तो बहुवर्षायु क्या है, लता है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है, कांटे, क्या है, कांटे हैं। तो क्या है, ये क्लाइंबिंग श्रब्स है। शाखाओं पर क्या होते हैं, छोटे छोटे और तीखे मुड़े हुए क्या होते हैं, कांटे होते हैं। कैसे होते हैं, क्या याद रखना है, मुड़े हुए कांटे होते हैं। ये विशेषकर गर्म और आर्द्र प्रदेशों में क्या है, आपको क्या मिलेगा, देखने को मिलेगा। उसके बाद आ जाइए, देखो इसके पत्र की बात करते हो तो पत्र कैसे होते हैं, द्विपक्षवत यानी कि बाइपिन्नेट होते हैं। आपने पढ़ाई नीट के टाइम पे पामेट पिन्नेट, इसमें बाइपिन्नेट यूनिपिन्नेट, तो ये बाइपिन्नेट यानी कि इसके दोनों तरफ क्या आएगी, लीफलेट्स आएंगी। और दूसरी कैसी होती है इसकी लीफलेट्स, आंवला, भूमे आंवले की या फिर इमली के पत्तों के समान इसकी क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है। और इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो मंजरियों में लगे हुए होते हैं, यानी कि शाखाओं के अग्रभाग पर कैसे होते हैं, गुच्छे में होते हैं और येलोइश कलर के होते हैं। और इसका जो फल है, बीज है, वो प्रत्येक फली में क्या होता है, कठोर गोल और धूसर होता है। कैसा होता है बच्चा, कठोर गोल और धूसर होता है। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि इसकी जो फल होता है वो भी कैसा होता है, कांटेदार होता है। कैसा होता है बच्चों, कांटेदार इसका फल होता है। सभी अपने आप को डिहाइड्रेट करेंगे और पानी पियेंगे। चलो पानी पियो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। हम यूजफुल पार्ट्स की बात करते हैं तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं सीड पाउडर यानी कि बीज चूर्ण के बारे में। तो 1 से 3 ग्राम इसकी क्या हो जाएगी, मात्रा हो जाएगी। और अगर हम इसकी पत्तियों का है ना, इसकी प्यारी प्यारी पत्तियों का स्वरस निकालते हैं तो वही 10 से 20 मिलीलीटर उसकी जो है मूल यूज होती है। यानी कि क्या याद रखना है आपको, कि इसका बीज, इसका पत्र और इसकी क्या है मूल यूज होती है। फार्माकोडायनेमिक्स पे आए तो फार्माकोडायनेमिक्स से पहले जो है हम इसकी थोड़ा सा स्वरूप देख लेते हैं, क्योंकि आई नो, मुझे पता है आप लोगों का कि आप लोगों को जो इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी अभी इमेजिन नहीं हुई होगी कि किस तरीके से दिखता है। तो बच्चा ये इस तरीके से दिखता है। देखो देखो ये पता है, ये वही है, आपने देखा, इसका पता है आपको क्या है, ये वही है। मैं छोटी थी तो मैं इनको ऐसे रगड़ती थी और ये क्या हो जाते थे, गर्म हो जाते थे। तो ये क्या है, वही है। ये क्या है, वही है जो हम बचपन में गर्म करके क्या इम्प्रेस किया करते थे किसी को, है ना। ये इस तरीके से होता है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, तो इस तरीके से होता है। देखो ये ना, ये फल होते हैं, किसके अंदर होते हैं इसके फल, ये एक पूरा जो है इसके किसके अंदर होते हैं, कांटे वाले फलियों के अंदर क्या होते हैं, इसके बीज होते हैं। किसके अंदर होते हैं, कांटे वाले किसके फलों के अंदर इसके बीज होते हैं। ये इस तरीके से क्या होती है, कांटों वाली इसकी फलियां होती है। देख रहे हो आप, ये देखो, ये हो गया, देखा आपने, इस तरीके से होती है। इसके अलावा जो है ये देखो, ये रहे, ये इस तरीके से इसके बीज आपको देखने को मिलेंगे। तो ये क्या है, ये क्या है बच्चों, ये लता करंज है। क्या है ये, लता करंज है।
ठीक है। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर पता है कैसे दिखती है, थोड़ी थोड़ी कुचला के जैसी दिखती है। आप जो है जब आप पढ़ेंगे तो कुचला आएगा, बस कुचला में क्या होता है सेम ऐसा होता है, बट उसमें क्या होता है बीच में बटन टाइप होता है, यानी कि वो चपटा होते हुए रहता है, ठीक है। तो ये देखो ये है इस तरीके से, ये इस तरीके से आता है, ठीक है। यहाँ पर ये आदमी इसको खोलता हुआ, ठीक है। ये देखो इसकी पत्तियां किस तरीके से हैं, ये कैसी होती है पत्तियां, इसकी पत्तियां होती है बाइपिनेट, थोड़ी इमली की जैसी है, बट क्या है थोड़े पत्ते क्या है बड़े हैं। तो यहाँ पर आपका जो है इस तरीके से आपको समझ आ रहा है कि किस तरीके से ये, ठीक है, हो गया। फ्लावर्स देखना है किसी को तो देखो ये इस तरीके से फ्लावर्स इसके निकलते हैं, ये इस तरीके से इसके फ्लावर्स निकलते हैं। हो गया आइडेंटिफिकेशन, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो ठीक है आगे बढ़े, आप आ जाओ। आइए रस की बात करते हैं तो कैसी है, तिक्त और कषाय है हमारी लता। हमारी लता कैसी है, तिक्त और कषाय है। तो अगर तिक्त और कषाय है तो लघु रुक्ष और तीक्ष्ण उसका गुण है, और क्या है काफी ज्यादा हॉट निकलती हुई, यानी कि विपाक भी कटु है और वीर्य भी कटु है बच्चों, है ना। प्रभाव की बात करेंगे तो अगर प्रभाव क्या हो जाएगा, एंटी मलेरियल है, क्या है एंटी मलेरियल है, और कफ का और वात का क्या है शमन करने वाली है, क्योंकि उष्ण वीर्य से तो क्या है ये हॉट है, क्या है बच्चों हॉट है। फिर बात करते हैं मुख्य कर्मों की, तो देखो ज्वरग्न होगी होगी, क्रमिग्न होगी होगी, शोतर होगी होगी, रक्त शोधक होगी होगी। क्यों बोला मैंने होगी होगी, मलेरिया में क्या होता है फीवर आता है बॉडी में क्या होता है क्रमिग्न, आंतों में कीड़े पर जाना। लीवर में क्या होते हैं स्पोरोजोइट्स होते हैं आपके, लीवर में क्या होते हैं आपके स्पोरोजोइट्स मीरोजोइट्स होते हैं। तो क्रमिग्न है। शोथ हर क्यों है, क्योंकि क्या होगी कि जब पेन होगा तो स्वेलिंग आ जाएगी, और पेन को मिटाने का काम करती है, यानी कि शोथहर है। और क्या हो रहा है कि जब रक्त में क्या है कीड़े हैं स्पोरोजोइट से, तो रक्त भी क्या हो जाएगा शुद्ध हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा रक्त शोधक हो जाएगी। ये चारों को आप एंटी मलेरियल के प्रॉपर्टी से याद रख सकते हो, ज्वरग्न क्रमिग्न शोथर और रक्त शोधक। अब उपयोगी भाग की बात करते हो तो विषम ज्वर में क्या करता है ये, विषम ज्वर में इसका जो बीज है वो क्या करता है, विषम ज्वर की क्या है अचूक औषधि, मतलब इसका आपने बीज लिया उसको क्या करना है क्रश करना है, और उसका क्या बना लेना है चूर्ण बना लेना है। अगर कृमि रोग या वर्म्स की बात करते हैं तो बच्चों में उदर कृमि नष्ट करने हैं तो भुने बीजों का चूर्ण देते हैं। क्या बोल रहा है कि अगर बच्चों के पेट में कीड़े हो तो उसका क्या करना है, इसके जो बीज है उसको भून कर क्या बना लेता है उसका चूर्ण बना लेते हैं। उदर शूल है तो गैस और पेट के दर्द के लिए वात का अनुलोमन भी करेगा, और स्प्लिनोमेगाली में भी क्या होता है ये हेल्पफुल बोला गया है। अब उसके बाद आ जाते हैं तो देखो कितनी प्यारी हमारी क्या है हमारी गुड़िया, ये देखो कितनी प्यारी, बिल्कुल जो लाइन भी इसकी मस्त है और स्किन भी इसकी क्या है मस्त है, यानी कि ये क्या करता है कुष्ठ और चर्म रोगों में लेप रूप में अत्यंत क्या है लाभकारी है। संधिवात में लाभकारी है, अर्थात सूजन को खत्म करता है। डिसएमिनोरिया क्या हो जाएगा बच्चों, डिसएमिनोरिया यानी कि अगर किसी को कष्ट आर्तव की दिक्कत है तो आप उसको क्या कर सकते हो काढ़ा पिला सकते हो। और जो प्रमेह के यानी कि जो डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं उनमें क्या करते हैं आप इसको दे सकते हैं, क्योंकि डायबिटीज के जो पेशेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं काफी मीठे होते हैं मेरे बच्चों, कैसे होते हैं वो काफी मीठे होते हैं, तो उन्हें हमें क्या देना पड़ता है, उन्हें हमें कड़वापन देना पड़ता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि डायबिटीज के पेशेंट्स को क्या खानी चाहिए, नीम खानी चाहिए, नीम का जूस पीना चाहिए, गिलोय हो जाएगी, या फिर जो है अपना क्या हो जाता है जो लौकी वगैरह ये सब खाना चाहिए, क्योंकि ये तिक्त रस प्रधान द्रव्य होते हैं। तो इसी तरीके से आप क्या है प्रमेह के पेशेंट्स को दे सकते हैं। अब अपन आए अब अगर अपन बात करते हैं फॉर्मुलेशंस की, तो देखो मलेरिया के प्रसिद्ध औषध कौन सी, आयुष 64, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आयुष 64 की आती है एक ड्रग आती है मार्केट में, तो मलेरिया हेतु मंत्रालय द्वारा विकसित दवा है। लता करंज के मुख्य घटक इसमें पाए जाते हैं, जिसकी क्या होती है डोसेज क्या होती है 3 to 2 मिनट में क्या करता है ये, मतलब डिसलाइक ये पूरा क्या इसका उन्होंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है भाई, क्या डिस्क्रिप्शन वगैरह, तो तुम तो सिर्फ इतना याद रख लो कि आयुष 64 इसकी क्या हो जाएगी ड्रग हो जाएगी। करंज आदि चूर्ण आता है कृमि और उदर रोगों के लिए, और करंज तेल आता है फॉर एक्सटर्नल यूज, ठीक है। तो आयुष 64 तुमको याद रखना है लता करंज में। तो लता करंज क्या है एक आयुर्वेद की शक्तिशाली वनस्पति जिसको कुबेराक्ष बोला जाता है और स्वर्ण मानक भी बोला जाता है। तो यहाँ पर इसका रहस्य खुलता हुआ कि कुबेराक्ष और स्वर्ण मानक बोला जाता है, जो कफ और वात का शमन करता है, और क्या है शूल और कृमि रोगों में शोथ में क्या है नाशक करने का काम करता है। तो यहीं पर हमारी लता करंज भी क्या होती है समाप्त होती है। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि आपको इसके जो बीज है उनकी स्ट्रक्चर याद रखनी है, फलों में कांटे होते हैं ये याद रखना है, कि ये लता है, ये सब याद रखना है। बाकी बाय बाय।